ये कहानी मेरे कॉलेज की है। मेरे कॉलेज के शुरुआती दिनों में एक लेजेंडरी स्टोरी चल रही थी। कहा जाता है कि मेरे कॉलेज के पीछे की पहाड़ी पर एक पुराना पेड़ है जो सिंगल लोगों को पार्टनर ढूंढने में मदद करता है। लेकिन मैं और मेरे दोस्त इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। स्टोरी के मुताबिक आप जिसे अपना बनाना चाहते हो तो केवल एक कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उस व्यक्ति के बाल को अपने बालों के साथ उस कागज में रखकर पेड़ के नीचे दफना देना होता है। बस कुछ ही दिनों में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह स्टोरी उस वक्त कॉलेज ग्रुप में बहुत ज्यादा वायरल चल रही थी। उसी वक्त मेरे क्लास की अनीता कॉलेज के फेमस लड़का राहुल को पसंद करने लगी। लेकिन राहुल पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। हमने अनीता को समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो हमारी बात को नहीं समझी। अनीता राहुल को पाने के लिए उसी रहस्यमयी पेड़ का सहारा लेने का फैसला करती है। कुछ ही दिनों बाद हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया और अनीता के साथ रहने लगा। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। 1 महीने के खुशहाल डेटिंग के बाद दोनों के बीच मतभेद पैदा होने लगा। वे धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगे और जब वे दोनों साथ में भी होते तो बहुत थके हुए और परेशान नजर आते। फिर एक दिन मैं अपने घर पे था, तभी मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और जल्दी से कॉलेज आने को कहा। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि राहुल कॉलेज की पीछे वाली पहाड़ी पे स्थित उसी रहस्यमयी पेड़ पर फांसी से लटका हुआ पाया गया। पुलिस किसी को भी उस पेड़ के पास आने नहीं दे रही थी। अनीता इस खबर को सुनकर भागती हुई आई। राहुल को इस हाल में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। राहुल को देखते ही वह चीखने चिल्लाने लगी। इस घटना के बाद वह कई हफ्तों तक कॉलेज नहीं आई। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ उसके घर पे जाने का फैसला किया। जब हम उसके घर पहुंचे तो अनीता की माँ ने दरवाजा खोला। उन्होंने बताया कि अनीता ने कई हफ्तों से अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। वह न खाती है न पीती है। हम जल्दी से अनीता के कमरे में घुसे। हमने देखा कि अनीता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वह बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आंखों के नीचे काले निशान पड़ चुके थे। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। वह बिस्तर पर बैठी हुई थी और कुछ बुदबुदा रही थी। मैं और मेरे दोस्त उसे दिलासा देने के लिए उसके पास जाना चाहते थे, लेकिन जब उसने मेरे दोस्त को अपने करीब आते देखा तो वो अचानक से चीखने लगी और बोली, कोई चीज उसकी गर्दन पे बैठी हुई है। हम उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए। हमें उसकी बातें समझ नहीं आई। हमें लगा अपने बॉयफ्रेंड के मौत का उसे सदमा लगा है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। हमने दूर से ही उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुपचाप सुनती रही। 1 हफ्ते बाद हमें एक और चौंकाने वाली खबर मिली। अनीता ने भी अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना को देखकर मुझे और मेरे फ्रेंड को इतना तो समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये सब तभी से शुरू हुआ था जब अनीता राहुल को पाने के लिए उस रहस्यमयी पेड़ से मदद लेने गई थी। हमने सोचा कि इस घटना के पीछे हो न हो उस पेड़ का कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। हमने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया और अनीता के घर पे गए। उसकी याद में उसके माता पिता फूट फूट के रो रहे थे। हमने उसके माता पिता से अनीता की डायरी मांगी और डायरी लेकर कॉलेज आ गए। जब हमने डायरी खोला तो उसमें लिखा था, अनीता राहुल के साथ कभी खुश नहीं थी। राहुल हमेशा अजीब व्यवहार करता था। वह शारीरिक रूप से तो अनीता के साथ होता था मगर मन से नहीं। और उसने ये भी लिखा था कि जब उसने राहुल को डेट करना शुरू किया तब वह अक्सर एक भूतनी को देखती थी जो राहुल के गर्दन पर बैठी रहती थी। आत्महत्या से 1 दिन पहले अनीता कॉलेज के पीछे की पहाड़ी पर उसी रहस्यमयी पेड़ के पास राहुल को याद करके रो रही थी। वह भूतनी वही थी और वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसने लिखा कि भूतनी कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और बेहद डरावनी लग रही थी। उसने अनीता से पूछा, क्या तुम हमेशा के लिए राहुल के साथ रहना चाहती हो? अनीता ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अगले ही दिन उसने आत्महत्या कर ली। मैं इस डायरी को पढ़कर कांप गया। इसको पढ़कर इतना तो क्लियर हो गया था कि ये घटना उसी पेड़ से जुड़ी हुई है। मैं कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स से उस पेड़ का हिस्ट्री पता करने लगा। तभी मुझे पता चला कि 10 साल पहले हमारे कॉलेज में एक फेमस प्रेमी जोड़ा था, राज और प्रिया। वे हर दिन कॉलेज के बाद उसी पेड़ के नीचे मिलते थे। वह पेड़ प्रेम का प्रतीक बन गया था। लेकिन एक दिन उन दोनों ने अचानक से ब्रेकअप कर लिया और राज ने दूसरी लड़की को डेट करना शुरू कर दिया। प्रिया को ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने उसी पेड़ पर अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद यह अफवाह धीरे धीरे फैल गई कि उस आत्महत्या करने वाली लड़की की आत्मा उसी पेड़ पर रहती है और प्रेमियों के विश को पूरा करती है। लोग मानने लगे कि प्रेमी जोड़ा उस पेड़ के नीचे मिलेंगे, डेट करेंगे और अपने बालों को पेड़ के नीचे दफन करेंगे तो उनका प्यार उन्हें मिल जाएगा। लेकिन वे सभी ये भूल गए कि वह एक दुखद घटना थी।
उस समय ये घटना बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगी। मैंने अपने साथियों को समझाने की पूरी कोशिश की कि कोई भी अपने पार्टनर को पाने के लिए उस पेड़ के पास न जाए, लेकिन मुझे अभी भी चिंता है कि कोई प्रेमी जोड़ा अपने खुशियों के लिए उस पेड़ या उस आत्मा पर निर्भर न हो जाए, क्योंकि वह आज भी उसी पेड़ के नीचे मंडरा रही है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले।